रक्ष रक्ष माँ रक्षा काली। माँ रक्षा काली सबकी रक्षा करे, इसी कामना के साथ झरिया की प्राचीनतम मंदिरों में से एक और श्रेष्ठ है झरिया पोदार पाड़ा की रक्षा काली मंदिर, जहां भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ तो सालों भर लगी रहती है, परंतु जेठ महीने की अमावस्या को एक विशेष पूजा होती है जिसमें दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर रक्षा काली के दरबार में पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ होती है। इस पूजा की खास बात यह है कि 24 घंटे के अंदर मां की प्रतिमा बनने से लेकर विसर्जन तक हो जाती है। आइए हम भी मां रक्षा काली के चरणों में नमन करते हुए जानते हैं क्या कह रहे हैं वहां के पुरोहित और श्री श्री मां रक्षा काली मंदिर सेवा समिति के सदस्यगण। कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की मां के दरबार से हाजिरी के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम झरिया के पुदारपाड़ा में रक्षा काली मंदिर में उपस्थित हैं। आज दिन है ज्येष्ठ महीना का अमावस्या। आज के दिन यहाँ बहुत ही धूमधाम से एक दिवसीय रक्षा काली पूजा होता है। आज ही के दिन
प्रतिमा बनती है और आज ही पूजा के उपरांत उसे विसर्जन कर दिया जाता है। और इस पूजे का बहुत महत्व है, हजारों की संख्या में भीड़ होती है। हम जानेंगे यहाँ पूजा कमेटी के मेंबर लोगों से कि भाई ये पूजा का क्या महत्व है। ये मंदिर दिखाई दे, ये मंदिर का इतिहास है, ये 300 साल पुराना मंदिर है और कई लोगों की यादें इससे निरंतर जुड़ी हुई है। दूर दूर से लोग आते हैं, आप देख सकते हैं इधर देखें किस तरह से लोग दंडवत करते हुए ये श्रद्धालुजन दंडवत करते हुए यहाँ आते हैं। रास्ते भर तरह तरह के लोग मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और दिन पे दिन उनकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। पंडित जी को बुलाने वाले हम आई तो आ ही रहे हैं, इधर नहीं लगा। हमारे पंडित जी आइए इधर आइए, आइए, आप इधर हो जाइए, आइए, ये हमारे आइए पंडित। तो हम बात करेंगे इस मंदिर के जो पुरोहित हैं और कुछ कमेटी मेंबर लोग हैं कि मान्यवर सबसे पहले तो जय मां काली। और ये बताइए कि 300 वर्ष पुराना ये मंदिर है और आज का जो पूजा का महत्व है जेठ की अमावस्या का, इसका क्या महत्व है और किस प्रकार से पूजा होती है, ये सब बताएं। देखिए, तुम तो रुको वहाँ पर, तुम तो पास कर रहा है इधर। ये माँ का रक्षा काली मंदिर जो झरिया पोद्दारपाड़ा समिति के द्वारा संचालित होते आ रहा है, पहले राजा से ही किया जा रहा था। अब लगभग 300 साल वर्षों से हम लोग पूर्वजों से देखते आ रहे हैं। माँ का महिमा परंपार है, मनोकामना पूरा करती है। यहाँ का मंदिर के कमेटी समिति लोग बहुत बढ़िया हैं, देखभाल के रेख राख करके ही माँ का पूजा संपन्न किया जाता है। और माँ की महिमा ये है कि एक सूरज में होता है, सूरज उगने के शुरुआत से मूर्ति तैयारी की जाती है, उसके बाद रात में पूजा, बलिदान, विसर्जन, होमन, यज्ञ और प्रसाद वितरण, महाप्रसाद के वितरण की जाती है और सुबह सूरज उदय के पहले ही माँ का विसर्जन किया जाता है। यह हम लोग सब कमेटी मिलकर और पंडित जी मिलकर ही इनका माँ का पूजा किया जाता है। पंडित जी, ये पूजा जो होता है क्या शास्त्रोक्त ऐसी कोई विधि या ऐसे कोई महत्ता हो जब से ये शुरू हुआ हो? क्योंकि एक दिवसीय पूजा है, एक ही दिन में मूर्ति बनना और सारे पूजा पाठ के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाना, तो ऐसा क्या कोई मतलब कि शास्त्र में या धर्म पुराण ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख मिलता है क्या? उल्लेख मिलता है कि ये 10 महाविद्या का एक रूप है। काली, तारा, सरस्वती, दुमावती, बगला, मातंगी, कमला, कमलंतिका, उसी का रूप है एक पल्हारिणी काली का पूजा। उन्हीं के आधार पर ही हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले किसने शुरू किया था? सबसे पहले राजा का था। हाँ, राजा के बाद और पंडित जी को दिया गया है। हम लोग चलाते आ रहे हैं उतना दिन से। ये झरिया राजा के ही पंडित। कितनी संख्या में भीड़ हो जाती है? कितनी संख्या में भक्तगण, श्रद्धालुगण यहाँ आ जाते हैं? देखिए, दिन दिन जितने साल बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ते जा रहे हैं, गिनती अनगिनत है समझे। लगभग 10-12 हज़ार की भीड़ होती है आज की रात में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करेंगे कुछ मतलब कमेटी मेंबर से जो निस्वार्थ भाव से बिना कोई सेवा लिए लगे रहते हैं और आज कहीं ना कहीं इस विशाल पूजा का एक ही दिन में अगर संभव हो पाता है तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, भूमिका होती है। मान्यवर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है संजीव कुमार दत्ता और बबलू दत्ता। ये माँ का एक ही दिन में सब पूजा होता है, एक ही दिन में मूर्ति विसर्जन। आज सवेरे मूर्ति तैयारी हुआ, आज ही रंग हुआ, रंग चढ़ा। अभी थोड़ी देर के बाद कलश यात्रा लगेगा, उसके बाद पूजा बैठेगा, बलिदान होगी। सूरज उगने से पहले माँ का विसर्जन होगा। 24 घंटा के अंदर सारा चीज तैयारी हम लोग को करना पड़ता है।
माँ का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है जो हम लोग माँ का कृपा से ये सब काम कर पाते। पूरा सहयोग मिलता है झरिया वासियों का, मोला टहलने वाले का, और हमारी जो कमेटी है श्री श्री माँ रक्षा काली सेवा समिति, पूरा समिति का संभालने पड़ता है। समिति का पूरा सदस्य हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि एक ही दिन में पूरा काम करना पड़ता है। तब पूजा बहुत धूमधाम से होता है, रात भर पूजा चलता है, किसी भी तरह का कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है। प्रशासन के तरफ से पूरा सहयोग मिलता है हम लोगों का, और ये हमारे बड़े भैया है, सारी चीज अध्यक्ष है, अच्छा यही अध्यक्ष जी हैं। हाँ, और हम लोग का सारा चीज सहयोग मिलता है। बिजली विभाग से, प्रशासन के तरफ से, मोला टोहला वाले से, समिति का आदमी तो हम लोग है ही है, और आप लोग हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और जो सबसे बड़ी समस्या आती है, अध्यक्ष महोदय से पूछूंगा कि इतना बड़ा पूजा को संपन्न कराने में सबसे बड़ा जो चीज़ आता है फैक्टर, वो है फंड। तो फंड के आप कमेटी मेंबर लोग मिलके अरेंज करते हैं या फिर चंदा उंदा करते हैं? जी नहीं, हम लोग माँ का कृपा है, कमेटी मेंबर का भी सहयोग है, और कुछ मोहल्ले वालों का भी सहयोग है, और कुछ झरिया के निवासियों का भी सहयोग है। सभी का सहयोग से ही पूजा होता है। प्लस समिति का सदस्य, ये इसको हम लोग, ये जो है, ये समिति को हम लोग अब ट्रस्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में जो है इसको ट्रस्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है। खासियत ये है कि इस पूजा में हम लोग कुछ रसीद नहीं काटते हैं, जो कि नाम लिख दिए, रसीद काट दिए। ये माँ का असीम कृपा है, सहयोग देने वाले खुद ब खुद चले आते हैं हम लोग के पास, जो भाई हमारा नाम पे इतना, हमारा नाम पे इतना, हमारा नाम पे इतना। कभी भी हम ये लोग का पूजा कोई तकलीफ नहीं कितने हुआ। सालों से हो रहा हम लोग को नहीं पता, लेकिन सुनते हैं करीब 300 साल पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर होने के नाते फंड का सवाल है। फंड का माँ के कृपा से कभी कोई कमी नहीं होती है। हम लोग जो मन से सोचते हैं ये करना है, फंड अपने आप आ जाता है। यह माँ का कृपा है, और पूरा मोहल्ला वासियों का, पंडित जी लोग का बहुत सहयोग है। पूरा साल भर सेवा देते हैं, हम लोग भी पूरा साल भर सेवा देते हैं। सोचते हैं कि जैसे माँ के कृपा से हम लोग को कृपा मिला है, हम लोग का सहयोग करने का अवसर मिला है, करते हैं। और बहुत अच्छे से ये विसर्जन के बाद हम लोग खिचड़ी वितरण करते हैं। अब मान लीजिए दोपहर 12-1 बजे खिचड़ी खाने के लिए कोई नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जो ये 3 बजे सवेरे जब खिचड़ी, कई हजारों में खिचड़ी खाने वाले लोग आते हैं, माँ का प्रसाद, हम लोग मतलब एकदम बहुत खुश हो जाते हैं ये देख के कि माँ का ये असीम कृपा है, जो देर रात तक श्रद्धालु लाइन में खड़े रहते हैं, जो माँ का प्रसाद खाएंगे, माँ का प्रसाद खाएंगे। बहुत भारी मात्रा में हम लोग वितरण करते हैं। धनबाद वासियों के लिए एक निवेदन है कि ये जो पूजा होता है, ये 24 घंटा का पूजा है, और ये 24 घंटा में माँ का मूर्ति का बनाना, बाजार करना, सजावट, सूर्योदय से शुरू होकर सूर्य दूसरे दिन सूर्योदय उदय होने से पहले तक जो है विसर्जन तक, और क्या है कि खिचड़ी सारा जो है भोग है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल, इतना बड़ा काम जो है माँ की कृपा से ही संभव हो सकता है। और मैं भी धनबाद झरिया के तमाम दर्शकों से ये अपील करूँगा कि एक बार आकर के यहाँ पर जरूर आनंद उठाएं, क्योंकि ऐसी श्रद्धा और ऐसी भक्ति का दूसरा जोड़ कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बचाने का ये बहुत सुंदर प्रयास है, और इसी प्रकार से ये चलता रहे। इसी के साथ कैमरामैन अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, जय माँ काली। जय माँ।